वेनेजुएला के बाद से सिरफिरा बेशक माना जा रहा हो, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि सिरफिरा अपनी बातों पर कब अमल कर दे उसका भी कुछ ठीक नहीं। और अमल इतना खतरनाक कि बताया जा रहा है कि वेनेजुएला में इसलिए कोई सैनिक अपनी जगह से हिल नहीं पाया, रेडार काम कर नहीं पाए, क्योंकि सोनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। कोमोडोर बहल, आपने भी यह खबर देखी है क्या? सोनिक हथियारों वाली आगे आपके पास आऊंगा तो पूछूंगा और ये कितना खतरनाक है ये भी बताइएगा। लेकिन उससे पहले बहुत जल्द ईरान पर बड़ा फैसला ले सकते हैं ट्रंप। ईरान के खिलाफ अभी सभी विकल्प खुले हुए हैं। ट्रंप ने कहा ईरान में हो रहे प्रदर्शनकारियों की हत्या, 2000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का हवाला दिया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से हर घंटे मिल रही है ईरान की रिपोर्ट। ट्रंप ने कहा ईरान पर हम बारीक नजर बनाए हुए हैं, हर घंटे हमको अपडेट मिल रहा है, वहां हालात खराब है। एक प्रीटेक्स्ट, एक भूमिका बनाने में अमेरिका लगा हुआ है। अमेरिका इस भूमिका को बनाने में लगा हुआ है ताकि जब वो मिलिट्री इंटरवेंशन करे तो दुनिया के सामने कह सके, जैसे वेनेजुएला के मामले में कहा था कि देखो कितना खतरनाक ड्रग कार्टेल चल रहा है यहां पर, वैसे ही यहां पर कहा जा सके कि यहां तो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चरमरा गई थीं। व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों को जो निहत्थे और निर्दोष मारे जा रहे थे उनकी रक्षा के लिए जरूरी था कि चौधरी ट्रंप वहां पर भी आए और अपना लठ गाड़ दें। गुलरेज शेख, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक के बाद दूसरा देश, उधर ग्रीनलैंड और कनाडा तो पहले ही दहशत में है। अमेरिका चाह क्या रहा है? देखिए, अमेरिका जो है ना वो अभी डिक्लाइनिंग पावर है, और जो कुछ लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि मडूरो को उठा दिया, ये कर लिया, ग्रीनलैंड को हथियाने की बातें कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन ये जो संकेत है ये क्लासिकल जिसको कहते हैं ना कि डिक्लाइनिंग पावर उसके हैं। कभी भी आप देखिए कि डिक्लाइनिंग पावर के दो निशानियां होती हैं, एक तो वो कमजोर देशों पर आक्रमण करता है और दूसरा जिसको कहते हैं नरबख्शीपण, कैनिबलाइजेशन, अपने खुद के अलाइज का करता है। तो मडूरो को उठाना, वेनेजुएला एक कमजोर देश था, उस पर आक्रमण करने वाली बात थी। अभी आप देखिए कि जो डेनमार्क के साथ कर रहे हैं, खुद का सबसे अच्छा अलाई, यूरोप का, नेटो का फाउंडिंग सदस्य, उसको कैनिबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात थोड़ा कहना चाहूंगा कि ट्रंप, ये बात सही है कि वो आप नहीं कह सकते कि वो कब क्या कर दे, लेकिन एक पैटर्न नजर आता है। वो पैटर्न आप देखिए कि मिडनाइट हैमर जो हुआ था वो हुआ था 22 जून को। 22 जून को संडे था, संडे मतलब स्टॉक मार्केट बंद था। आप मडूरो को उठाया इन्होंने 2 जनवरी को क्या वार था? फ्राइडे को, जब स्टॉक मार्केट बंद हो गया तब। और अब न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट खुलने में 500 घंटे से भी कम की विंडो है, तो थोड़े से चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। अगर ये कल का दिन होता तो मैं कहता कि ज्यादा चांस थे, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से ईरान ने अभी एक्ट किया है कि विद्रोहियों को मारना शुरू किया है, 80% से ज्यादा जो स्टारलिंक के कनेक्शंस थे उनको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो उससे लगता है कि ईरान छाती तान के खड़ा हो गया है। वो कल एक रिपोर्ट आई थी कि लगभग 3 लाख की फौजों का मूवमेंट उन्होंने इराक की सीमा पे किया है। शायद वो इसलिए किया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो जो एनुल असद की जो छावनी है इराक में अमेरिका की, पहला हमला उस पर हो सकता है लैंड से भी हो, तो अमेरिका को काउंटर करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि 1999, हमने देखा है 2007, हमने देखा है 2022, लगातार ईरान में बाहर से इस प्रकार के इंस्टिगेट किए हुए प्रदर्शन होते हैं। लेकिन अभी तक सिस्टम क्यों बचा हुआ है? क्योंकि सिस्टम का कोई बड़ा नेता, IRGC का कोई बड़ा अधिकारी, फौज का कोई बड़ा अधिकारी अभी तक विद्रोह नहीं किया है, उसके संकेत भी नहीं दिख रहे हैं। तो सिस्टम जब गिरते हैं, जब अंदर से विद्रोह हो, जैसे मडूरो, तो सर आप ये बड़ा इशारा कर रहे हैं। दो महत्वपूर्ण बातें गुलरेज शेख ने कही कि जनरली ये लगता है कि अपने स्टॉक मार्केट की खुलने या बंद होने की स्थिति को देखते हुए और कब एक बड़ा विंडो है खुलने में आगे और उसके बीच में कोई काम किया जा सकता है क्या, और बहुत ज्यादा डाउनफॉल से वहां पे लोगों की नाराजगी या किसी तरह की इनसिक्योरिटी वहां ट्रिगर ना हो जाए, इसको देखते हुए क्या ऐसा इंश्योर किया जाता है? क्या यही दिखाई दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान, और क्या यही दिखाई दे रहा है इस दौरान जब यहां पर यह कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? और ये क्या कोई टाइम इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि 2 और 3 तारीख की दरमियानी जगह पर जब ये वेनेजुएला के साथ हुआ तब भी इस बात को ध्यान में रखा गया। क्या हमारे दर्शक भी इस बात से मुत्तफिक हैं, ये हम जानेंगे। लेकिन आगे मैं आपके पास इरशाद साहब ये समझने के लिए आने वाला हूं कि क्या चाइना को, जिसको ये समझा जाने लगा था कि असल में सुपर पावर ये होता जा रहा है, तमाम IRs इसके नाम पर होते जा रहे हैं, सप्लाई चेन्स पर इसका कंट्रोल होता जा रहा है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ता जा रहा है, वैसे में चाइना को असल में उसके सामने दूसरी तरह की एक बड़ी लकीर खींचने के लिए अमेरिका ये सब कर रहा है। और क्या अमेरिका इसमें कामयाब रहा है? क्या अमेरिका का वेटेज दुनिया की निगाह में आज महाशक्ति के तौर पर चाइना से ज्यादा एक बार फिर से स्थापित हो गया है? यह जानने के लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ईरान पर जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं ट्रंप।
ट्रंप को ईरान के ताजा हालात से ब्रीफ किया गया। विद्रोह और ईरानी एक्शन पर अधिकारियों ने दी जानकारी। ईरान पर सैन्य हमलों के नए विकल्पों पर विचार। न्यूयॉर्क टाइम्स का यह बड़ा दावा। अब जरा इससे जुड़ा हुआ यह पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रख रहा हूं। यह एंगल भी समझना जरूरी है। ईरान पर हमला करेगा अमेरिका क्या, या यह सिर्फ एक भभकी है? क्योंकि इस समय अमेरिका कुछ भी कह देगा, दुनिया उसको मान लेगी, क्योंकि वेनेजुएला उसने करके दिखा दिया है। ट्रंप ने कहा है ईरान में प्रदर्शनों के बीच सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को ईरान के ताजा हालात के बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों से विद्रोह का एक एक अपडेट ले रहे हैं ट्रंप। अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को सैन्य विकल्प का सुझाव दिया है। हमले के बाद मिडिल ईस्ट की स्थिति भी ट्रंप को पूरी अपडेट की गई है कि अगर यह किया जाता है तो इसके इवेंचुअलिटीज क्या हो सकती हैं, कौन कौन ऐसा है, क्या ईरान के साथ कोई आएगा नहीं आएगा, वैसी स्थिति में क्या हो सकता है, खamenei का क्या हो सकता है, IRGC का क्या होगा, असल में पूरे तौर पर सिचुएशन क्या बन सकती है, किस तरह का काम किया जाएगा तो उसका रिपरकशन क्या हो सकता है, यह बताने के लिए तो क्या इस हालात को देखिए, जिस तरह से वेनेजुएला के मामले में तो लगा कि जैसे हैंड्स डाउन एक तरीके से अमेरिका को सब कुछ हासिल हो गया, उसको कुछ विशेष प्रयास करने नहीं पड़े। क्या ईरान वाले मामले में भी वो हो जाएगा जो अमेरिका चाह रहा है? ये समझने के लिए बैल साहब आपके पास आऊं, उससे पहले जो सवाल मेरा आपसे था डॉक्टर इरशाद, क्या अमेरिका ने चीन के समानांतर एक बड़ी लकीर खींच दी है सुपर पावर के तौर पर? बहुत शुक्रिया दिनेश। मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था, जैसा कि आप लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि ईरान पे हमला हो जाएगा और ईरान पे कब्जा हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं। देखिए, बात ये है कि ईरान भी एक ताकतवर मुल्क है। उसने दिखाया जब उसकी इजराइल के साथ लड़ाई हुई, जब उसके जनरल को शहादतें भी हासिल करनी पड़ी। दूसरी बात यह है कि वेनेजुएला और ईरान को आपस में मत मिलाइए। वेनेजुएला के लोग आपस में एक दूसरे के हुकूमती लोग दुश्मन थे और उन पे ड्रग्स का मामला थे। यहाँ कुछ मामला कुछ और है। यहाँ कुछ देशद्रोही लोग हैं जो ईरान की हुकूमत के खिलाफ हुकूमत से लड़ रहे हैं। देखें, किसी भी मुल्क में हंगामे होना, किसी भी मुल्क में जलाओ गिराव होना, किसी भी मुल्क के लोगों को आपस में लड़ना। डॉक्टर इरशाद, मेरा सवाल मैं दोहराता हूं। आपने महत्वपूर्ण बात कही है, आपने फिर भी महत्वपूर्ण बात बताई है कि ईरान और वेनेजुएला को एक साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को यूज करने की इजाजत दे देगा, जैसा पहले उसने मिडनाइट हैमर के दौरान किया था अमेरिका के लिए, तो अमेरिका के लिए क्या मुश्किल होगी? सर, मैं खैर उधर नहीं जा रहा हूं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। क्या नोशनल पावर आज, मतलब वो आभासी ही सही, लेकिन क्या नोशनल पावर आज अमेरिका की चाइना के मुकाबले बहुत बड़ी हो गई है क्या? हाँ या ना, ये समझना चाहता हूं मैं आपसे। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इस तरह की समझदारी और समझने और समझाने की बातें मत कीजिए। खुदा न खास्ता अगर ईरान, अमेरिका और ईरान की और चाइना की जंग हो गई तो आप समझिए कि ये आलमी जंग होगी, ये पूरी दुनिया जल के खाक हो जाएगी। आप सर वो तो हम भी जानते हैं, वो तो सर ना वो सर, उसके लिए तो अलग से प्रार्थनाएं और दुआएं करेंगे। जब मैं मंदिर में जाऊंगा तो वो बात करूंगा। आप जब नमाज पढ़िएगा तो वो दुआएं करिएगा। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं नोशनली क्या चाइना से मजबूत हो गया अमेरिका, ये पूछ रहा हूं। सीधा सा सवाल है। देखिए, सीधा सा जवाब ये है कि इस वक्त ये दोनों पावरफुल मुल्क हैं, ये ताकतवर मुल्क हैं। खुदा ना करे कि ये आपस में लड़े। इनके लड़ने का मतलब है आलमी जंग। मैं आपको दिनेश जी डॉक्टर इरशाद दोनों मुल्कों के साथ इतनी कुर्बत से डील कर रहे हैं कि किसी एक का नाम लेना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तरफ चाइना के साथ को प्रोडक्शन में बनाए जाने वाले जेट्स को वो बेच रहे हैं, वो सऊदी को बेच रहे हैं, वो दूसरे दो मुल्कों को भी पिच कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। चाइना और अमेरिका में से एक को चुनना। मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं, लेकिन इसमें गुलरेज साहब फौरन ही कुछ जोड़ना चाहते हैं। गुलरेज साहब, आपके पास 30 सेकंड है। देखिए, अगर ईरान गिरता है हमले के बाद या किसी तरह से, तो डेफिनेटली चाइना से ऊपर जो वजन है वो अमेरिका का हो जाएगा। सर, ये सवाल तो आपके लिए था ही नहीं सर। ये असल में इरशाद साहब के लिए था कि वो चाइना और अमेरिका में किसको चुनते हैं, और उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई है। बिल्कुल वो लाइन ली है जो इस समय उनका मुल्क ले रहा है, दोनों हाथों में लड्डू। लेकिन ये दोनों हाथों में लड्डू कई बार दो नावों की सवारी भी बनती है। आगे देखिए जरा, ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान करेगा अमेरिका की मदद। देखिए वो खबर जो मैं आपको बता रहा था। तो यहां ईरान के साथ वैसा नहीं होगा जो वेनेजुएला में हो गया, जब ये कहा जा रहा है। एक्चुअली अंदर ही अंदर कहानी कुछ और है। पाकिस्तान में अमेरिका की सैन्य मूवमेंट, अमेरिका का KC-135R एयर रिफ्यूलिंग टैंकर पहुंचा पाकिस्तान। अमेरिका के सर्विलांस एयरक्राफ्ट ही पाकिस्तान में तैनात। अमेरिकी तैनाती पर इंटेल जियो पॉलिटिकल की रिपोर्ट, और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस समय
इस्लामिक वर्ल्ड को पाकिस्तान की तरफ से दिखाया कुछ और जा रहा है और एक्चुअली कुछ और हो रहा है। कमोडोर बहल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आज ही नहीं, कई दशकों से पाकिस्तान अमेरिका को हमेशा से सपोर्ट देता है। मुझे अभी भी याद है जकोबाबाद एयरबेस, जो कि उनको वर्चुअली लीज पे दे दिया था पाकिस्तान ने। तो कहीं ना कहीं ये हो गया, या फिर जो इस्लामाबाद के पास इनका नूर खान बेस है, तो उनको भी अमेरिका को समय समय पे दिया जाता है। यहां तक बात की जाती है किराना हिल्स में अमेरिका की भी कुछ एसेट्स है। अब मुझे तो नहीं पता वो क्या एसेट्स हैं जो किराना हिल्स के अंदर है, लेकिन जब भी बात आती है मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी ऑपरेशन करने की, तो पाकिस्तान के एयर बेसेस और पाकिस्तान का एयर स्पेस लिया जाता है। और जब ये बात करते हैं हमसे नोशनल पावर की, तो यहां पे अमेरिका की जो नोशनल पावर इस समय है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। पॉलिटिकल विल, जो कि दर्शा रहे हैं, एक मास्टर इमेज दिखा रहे हैं ट्रंप, और दूसरी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में बहुत आगे जा चुके हैं इस समय अमेरिका। तो ट्रंप इस समय इन तीनों मामलों में बहुत आगे निकल गया है। नोशनल पावर उसने चाइना से फिलहाल कर ली है। यह भी सेंसेक्स की तरह, यह भी शेयर मार्केट की तरह होता है, यह भी किसी एक इंडाइसेस की तरह होता है। किसी दिन ऊपर होता है, किसी दिन नीचे। फिलहाल तो यह ऊपर चल रहा है अमेरिका के लिहाज से।